सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। 2D सर्कल, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस सेंटर कौन है, रेडियस 3D का गोला, स्फीयर, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, मजाक कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कौन? x, अच्छा इसका वो बताना पड़ेगा ना अपन को। जेड स्क्वायर तो लिखो बे, सही है? तो बोलो साहब, बोलो साहब, बोलो। और एक चीज बस नई आ जाती है, गोला है, उसको प्लेन से काटा, तो एक्चुअली जब आपने प्लेन से काटा तो उस पर एक सर्कल डिजाइन हुआ, और स्फीयर तो कुछ ऐसा था। समझ रहे हैं आप बात को मैं क्या कहना चाहता हूं? इस स्फीयर की रेडियस मांग लेते हैं, तो कोई तनाव का मामला नहीं है दादा, कोई टेंशन नहीं। सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनना। ये जो गोला है खच से काट दिया अपन ने, वो जो प्लेन है उसके ऊपर पॉइंट है सर्कल, वो स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ स्फीयर, और नीचे कौन है? सर्कल, इसका प्लेन का सर्कल, उसका सेंटर होगा कुछ, हमें नहीं मालूम है इतने सी। ये तो प्लेन है, तो इस प्लेन की इक्वेशन दी होगी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0। हट जाओ, लेट कंसिडर। और स्फीयर, स्फीयर कुछ भी दिया है ना, सेंटर मान लो 5 1 7, और स्फीयर की रेडियस कुछ होगी, वो ये होगी क्या? स्फीयर की रेडियस बोल रहा हूं, तो ये होगा एक्चुअली लेंथ ऑफ नॉर्मल, इस पॉइंट से इस प्लेन पे डाला गया। तो ये जो नया सर्कल है उसकी रेडियस तुम खुशी खुशी निकाल देना। प्लेन पे सर्कल क्या? आर सी, रेडियस ऑफ सर्कल ऑन प्लेन। प्लान आया समझ में? बस यही एक चीज है जो खास है, इससे हट जाती है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, इस सर्कल की कोई इक्वेशन मांग ले तो नहीं मांगेगा कोई। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि ये जो सेंटर है ये तुम ढूंढ सकते हो बहुत आसानी से। ये पॉइंट है, वर्टिकल लाइन टू द प्लेन, तो ये जो वर्टिकल लाइन है उसके डी आर्स बताइए। ये रहे 1,1,1। तो इस खड़ी लाइन की इक्वेशन x माइनस 5/1, y माइनस 1/1, z माइनस 7/1 इज इक्वल टू लेमडा। इस खड़ी लाइन पे सारे पॉइंट लेमडे की फॉर्म में आप जानते ही हो। x इज इक्वल टू लेमडा माइनस 5,
सॉरी प्लस 5, x इज इक्वल टू लेमडा प्लस 5, y इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1, z इज इक्वल टू लेमडा प्लस 7, उसको इस प्लेन से सेटिस्फाई करवा दो लेमडा हाथ में, तो ये पॉइंट मिला, सेंटर ऑफ सर्कल लाई ऑन द प्लेन। कोई दम थोड़ी है इसमें चैप्टर में, ये आपको मिल गया। अब आप सर्कल की इक्वेशन 2D फॉर्म में कैसे निकालोगे जबकि z कोऑर्डिनेट आपके हाथ में, z कोऑर्डिनेट आपके हाथ में है? तो निकलेगी तो स्फेयर की निकलेगी यदि निकालना चाहेंगे तो। कौन सा स्फेयर? फॉर विच दिस प्लेन वर्क एज डायामीटर, मतलब एक नया गोला, ये गोला ये है, उसका सेंटर ये है, नया गोला जिसका सेंटर ये है, यदि जरूरत पड़े तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फेयर फॉर विच दिस प्लेन वर्क एज डायामीटर and this circle is part of circumference of new sphere। तो सुनिएगा, ये सेंटर मिल गया, इसकी रेडियस भी मैंने निकालना सिखा दी पाइथागोरस थ्योरम से। पहले h निकालेंगे, 5 तो ये लिखा दिया था क्वेश्चन में, बस ये एक चीज नई है और कुछ नहीं। आप फिर भी गोला खोलना, मेरे को बताना क्या नहीं बन रही है, अपन करवा देंगे। ये लिख लो यार CBSE वाले। आप डाउट ढूंढना। अच्छा सुनो, अब अपन कब मिलेंगे? परसों मंगलवार को 9 बजे। प्रोबेबिलिटी पूरी अपना भाई साहब रजिस्टर लेकर आना भैया, है नहीं तो तुम घर छोड़ आते हो बेचारी को बुरखे में, बाहर दूसरियों को देखते रहते हो, कितना दिल जलता होगा उसका, है। तो अपना रजिस्टर लेकर आना जिससे कि मैं यहाँ बिठाल के आपसे रिकॉल करवाऊँ, और उसके बाद हैंड रिटन शीट मैंने बांटी थी वो लेकर आना, उसको करेंगे, 40 ईयर को करेंगे, तो मेरे ख्याल से एक दिन काफ़ी है, ठीक। फिर अगले दिन अपन अपने कॉम्प्लेक्स पर आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स या पैराबोला, जो बोलो ना। हाई एलिप्स हाइपरबोला खत्म करवा लो पहले, कॉम्प्लेक्स नहीं तो उसमें फिर यूज हो जाएगा 2D, इसलिए पहले ही दिन में कितना यूज कर लिया था मैंने। तो मेरे को एलिप्स हाइपरबोला खत्म करने देना। तो मंगलवार को मान लो यही टाइम टेबल, प्रोबेबिलिटी, वो क्या बोलते हैं, हाँ प्रोबेबिलिटी, गुरुवार को यही टाइम इलिप्स। नहीं चालू हुआ था ना, चालू ही नहीं हुआ कि बंटवारा शुरू हो गया था? अच्छा हाँ ठीक है, उसके आगे गाड़ी चलेगी। अरे डन मालिक, ठीक। वेक्टर फॉर्म प्लेन की पॉसिबल है, कैसे? सुनिए, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक चीज सीखी थी, उसमें प्लेन में अपन ने लिखा था कि ए आर माइनस पी लिखा था मैंने, और बाहर ए लिखा था। ये क्या था समझाता हूं। ये प्लेन की इक्वेशन चाहिए, है ना। ये पॉइंट है P, ठीक है, और इस पूरे प्लेन में डांस करने वाला R, XYZ, ये फिक्स X1 Y1 Z1, और ये A कौन है? ये A इस R के साथ डांस कर रहा है। अब आप जरा सोचो, R माइनस P करो या P माइनस R करो तो तुम्हें कौन सा वेक्टर मिलेगा? ये, और उसके साथ ये कैसा खड़ा, तो डॉट लोकस ऑफ R। यानी कि कोई एक चीज तो तुमने स्ट्रेट लाइन बनाई ना, वेक्टर मतलब तीर, स्ट्रेट लाइन बनी ना,
अब स्ट्रेट लाइन, अरे भाई खुद ही लाइन है ना, तो उसकी वेक्टर फॉर्म अवेलेबल है। स्फेयर, भाई तीर है ही कहां उसमें। स्फेयर पे लाई करने वाले सारे बिंदु, कोई भी दो बिंदु सर्कल पर हो सकते हैं, लाइन पर हो सकते हैं। सर्कल पर लाई करने वाले दो बिंदु एक लाइन पे हो सकते हैं, मगर तीन कभी भी एक लाइन पे नहीं होते। तो मेरे स्फेयर के लाखों बिंदु तुम किसी एक वेक्टर पे कैसे सेट कर दोगे। इसलिए आपको स्फेयर चैप्टर में वेक्टर इक्वेशन नहीं मिलता, यह कारण। आप बुक खोल लो, नहीं मिलेगा, स्फेयर का वेक्टर इक्वेशन नहीं मिलता, यह कारण। डन मालिक।